नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस क्वेश्चन बेस सतीश सर में। मेरा नाम है सतीश। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.3। इसके पहले तक 8.3 के पहले 8.2, 8.1 और सभी एग्जाम्पल आप लोग को मिल चुका है। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3। इस 8.3 में जो यहाँ पर 1 से 7 तक क्वेश्चन है, सातों क्वेश्चन को इसी में बनाने का कोशिश करेंगे लोग। देखिए कैसे। देखिए पहला क्वेश्चन है मान निकालें, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है कि मान कितना होगा। तो इस मुख्य रूप से ये 6 फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ता है। sin 90 - थीटा = cos थीटा, cos 90 - थीटा = sin थीटा, tan 90 - थीटा = cot थीटा और cot 90 - थीटा = tan थीटा, cosec 90 - थीटा = sec थीटा और sec 90 - थीटा = cosec थीटा। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके यहाँ पर हम लोग को बनाना है। देखिए पहला है मान निकालें। क्या है, सबसे पहले दिया है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, पहला साइन 18 बटे कॉस 72। तो इसमें हम लोग को ध्यान ये देना है कि दोनों का योगफल, साइन और कॉस में दोनों का योगफल, ये 18 डिग्री और 72 डिग्री दोनों का क्या है 90 आ रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, या तो 18 को नहीं तो 72 को, किसी एक को ही चेंज करना है। तो देखिए यहाँ साइन थीटा = यहाँ पर साइन थीटा = cos 90 - थीटा होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 18 को हम लिख दें 90 में से घटाकर, यानी कि 90 में से अगर 72 घटाएंगे तो ये 18 आ जाएगा और नीचे cos 72 ऐसा ही रखते हैं। यानी कि ये साइन 18, साइन 90 में से 72 घटेगा तो 18 आ जाएगा। तो इसको हम तोड़ दिया, नीचे वाले को वैसा ही छोड़ दिया है। तो क्या होगा साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा = cos थीटा, थीटा कितना है 72, तो cos 72 बटे cos 72 आ गया, कट गया, इसका मान कितना आ गया 1। इस तरह से ये बोला क्वेश्चन नंबर पहला। दूसरा देखिए, दूसरा भी कह रहा है कितना, tan 26 बटे cot 64 डिग्री। ठीक एकदम इसी प्रकार से दोनों का योगफल 26 और 64 कितना हो रहा है 90। तो किसी एक को ही चेंज करेंगे, दोनों का नहीं, किसी एक को, या तो ऊपर वाला नहीं तो नीचे वाला। तो इसमें नीचे वाला को चेंज करके आपको दिखा दें। देखिएगा tan 26 को ऐसा ही रख दें, cot को लिखें, cot 90 में से कितना घटाएंगे 64 आएगा, तो 90 में से 26 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा 26। देखिए 90 घटाओ 26 कितना आएगा 64। तो यहाँ क्या लिखेंगे, tan 26 बटे cot 90 - थीटा = क्या होता है, cot 90 - थीटा = tan थीटा, यानी कि tan कितना आएगा थीटा की जगह पर 26, ये कट जाएगा, इसका भी मान 1 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा दोनों बना। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, cos 48 घटाओ sin 42, cos 48 डिग्री घटाओ sin 42 डिग्री। इसको हमको तोड़ना है। यहाँ भी देख रहे हैं 48 और 42 क्या हो रहा है 90। तो इन दोनों में से जैसे 90 होगा, जो मिलाकर 90 होगा, तो उन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना होता है। तो यहाँ पर चेंज करते हैं हम क्या, cos 48 इसको रहने दें, sin 90 घटाओ 48, 90 में से 48 घटेगा कितना आएगा 42। तो यहाँ पर मान आ जाएगा cos 48 डिग्री sin 90 - थीटा। देखिए sin 90 - थीटा = cos थीटा कितना आएगा cos 48। ये दोनों आपस में कट जाए, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है, आ जाए कितना 0। कितना आसानी से बन गया। वैसा इसका 4 नंबर भी है, उसको भी देखिए। 4 नंबर कर रहा है cosec 31 घटाओ cosec 31 डिग्री घटाओ sec 59 डिग्री, cosec 31 घटाओ sec 59। यहाँ भी देखेंगे 31 और 59 जोड़ने पर कितना आएगा 90। जैसे 90 आ रहा था, किसी एक को चेंज करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को। जब दो कोणों का योगफल 90 आएगा तो उन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। किसी को cosec को ही चेंज कर दें, cosec 90 घटाओ 59, 90 में से 59 घटेगा 31 घटाओ sec 59, cosec 90 - थीटा। देखिए cosec 90 - थीटा क्या होता है sec थीटा। sec कितना आएगा 59 डिग्री घटाओ sec 59 डिग्री,
ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। पहला का हम लोग चारों क्वेश्चन आसानी से बना लिए थे। उसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में क्या कर रहा है दर्शाइए इतना और इतना, यानी एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस के बराबर दर्शाना है। देखिए यहाँ पर इसको लिखे, यहाँ से बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा के पहला, tan 48 और tan 23, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री, जो जोड़ में नहीं है गुणा में, ये सब चारों गुणा में है। tan 42 और tan 67, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1 हमको लाना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे इन दोनों का योगफल 90 हो रहा है। जैसे अभी तक देखे लो कि दो कोणों का योगफल 90 हो रहा है, ऐसा ही यहाँ भी चेक करेंगे। देखिएगा 48 और 42 दोनों मिला कितना होगा 90, इन दोनों में किसी एक को ही चेंज करेंगे। फिर 23 और 67 इन दोनों का भी योगफल 90 हो रहा है, तो इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे। यानी कि जब दो कोणों का योगफल 90 हो तो उन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे। देखिएगा 48 और 42, तो इसलिए क्या लिखेंगे tan, इसी को चेंज करते रहे 48 को, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 होगा, तो 90 में से 42 को घटा देंगे, 90 से 42 गया 48। फिर इसके लिए चेंज कर दें tan 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे 23 आ जाए तो 67। फिर इसके बाद इन दोनों को उतार देंगे tan 42, ये तो आप लिख चुके होंगे। फिर tan 67 डिग्री, ये क्या है LHS, ये क्या है LHS। अब इसको सोल्व करें तो कितना आएगा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 42, यहाँ पर भी tan 90 माइनस थीटा cot 67, ये दोनों tan में ही रहेगा, tan 42 और tan 67। अब थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगेगा, क्या चीज कि tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा होता है, या cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा होता है। ये शुरू में ही हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका वीडियो आपको मिल चुका है, आप उसको देखिएगा क्लियर होगा। इन दोनों में से देखिए, ये दोनों cot में है, ये दोनों tan में है, तो दोनों में से या तो cot वाले को नहीं तो tan वाले को चेंज कर ले। तो cot वाले को चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई tan 42 डिग्री, और इसके लिए भी हो जाएगा 1 बाई tan 67 डिग्री, और यहाँ पर रहेगा tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। देखिए tan 42 से tan 42 कट गया, tan 67 से tan 67 कट गया, कितना आ गया 1 इक्वल टू RHS। एकदम आसानी से बना। इसी प्रकार से इसका दूसरा भी हम लोग को चेंज करना है। दूसरा में भी देखिए क्या करना होगा, इसको यही बता दे रहे हैं। देखिए इसका दूसरा क्या है cos 38, cos 38 cos 52 घटा sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री बराबर 0 लाना है। कितना है 0 लाना है, इसको हमको सिद्ध करना है, यानी कि LHS को 0 के बराबर लाकर दिखाना है। देखिए LHS लेंगे 38 और 52 दोनों का योगफल कितना होगा 90, यहाँ भी 38 और 52 दोनों का योगफल कितना होगा 90, तो दोनों में किसी एक को ही चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लिखे LHS में cos 90 घटाओ 52, और इसको cos 52 ऐसा ही लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों का योगफल 90 हो रहा है, 90 में से 90 हो रहा है तो किसी एक ही को चेंज करेंगे। इन दोनों का भी योगफल 90 हो रहा है तो किसी एक को चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ sin 90 घटाओ 52, और ये रहा sin 52, इसको चेंज करेंगे sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा sin 52 डिग्री, और ये हो गया cos 52 डिग्री, माइनस यहाँ पर आ गया sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos 52 डिग्री और sin 52। अब देखिएगा यहाँ पर cos 52 sin 52 दोनों आपस में बराबर मिला है, तो ये प्लस में या माइनस में क्या होगा कट जाएगा, 0 बराबर RHS। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग बनाए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे हम बनाएंगे।
चलिए इसको मिटा रहे हैं, मिटा के फिर आगे 3 नंबर से बता रहे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा बना, क्वेश्चन नंबर 3 से इसके बाद हम लोग बनाएंगे। और आप ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे बन रहा है, एकदम निश्चित तौर पर समझ में आएगा। देखिएगा 3 नंबर से, यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, देखिएगा tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? a का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो दिया है उसको पहले लिख लिया जाए। क्या दिया है? tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, cot a घटा 18। अब इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ tan में यहाँ cot में है और tan cot में ही चेंज होता है। तो tan को या cot को किसी एक को चेंज करेंगे। देख रहे हैं कि थीटा की जगह पर यहाँ 2a है और यहाँ a माइनस 18 है। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटा वाले को ही चेंज करने की कोशिश करें। तो क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पर है tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो इसको लिख दें, क्या होगा? cot 90 माइनस 2a। cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। और इधर वाले को ऐसा ही छोड़ दें, 1 घटा 18। अब देखिएगा दोनों में, यहाँ cot में है, यहाँ भी cot है, दोनों cot आपस में क्या होगा? कैंसिल, कट जाएगा, इन काटेंगे नहीं उसको। cot कैंसिल हो गया तो क्या हुआ? दोनों थीटा वाला मान बचा, कितना बचा? 90 माइनस 2a इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा? 1 घटा 18। अब दोनों a को 1 पास कर लेंगे और दोनों जो अंक है उसको 1 पास कर लेंगे। देखिएगा 90, इस अंक को हिला दे, माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा, और a है ये 2a माइनस में, तो इधर प्लस में हो गया। जुड़े थे कितना आएगा? 108 बराबर ये कितना आएगा? 3 है। 108 बट्टे ये 3 गुणा में, तो इधर भाग में आ गया a, 3 से कटा दिए तो कितना? 3 3 का 9, 3 6 18, a इक्वल टू कितना आ गया? 36। देखिए यहाँ पर मान क्या ज्ञात करना था? जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान कितना आ गया? 36 डिग्री। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग को आसानी से बन गया। अब आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, यदि tan a इक्वल टू cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री होता है। यहाँ पर सिद्ध करना है। देखिएगा यहाँ पर क्या करना है? tan a कौन सा? ये 4 नंबर, tan a इक्वल टू cot b है। tan a इक्वल टू cot b है तो सिद्ध करना है a प्लस b इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब हम लोग जानते हैं tan cot में चेंज होता है, और यहाँ tan है, cot है, यहाँ भी tan और cot था, तो इन दोनों में किसी एक को चेंज कर दें। इसको किसी को भी चेंज कर दे, किसी को चेंज कर दे, tan को ही, तो क्या आ जाएगा? cot 90 माइनस a। tan a इक्वल हो जाएगा cot 90 माइनस a, यानी कि tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। इधर क्या है? cot b। cot क्या होगा? कैंसिल, cot कैंसिल, लेकिन उसको काटेंगे नहीं, बचेगा क्या? 90 माइनस a इक्वल टू b। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 90 इक्वल टू a प्लस b। किसको लिख सकते हैं? a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ये फरमाएं। इनके a प्लस b इक्वल टू 90 ही को लाना, एकदम आसानी से आ गया। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर कितना बना? 4 बना। अब फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देखा है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है? sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 भी है। तो इसको भी बनाया जाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। देखिएगा दिया है sec 4a इक्वल टू कितना दिया है? cosec a माइनस 20, cosec a माइनस 20, cosec a माइनस 20, जहाँ 4a क्या है? एक न्यून कोण है। न्यून कोण यानी कि 90 से कम होगा, तो 90 में से आसानी से उसको माइनस कर सकते हैं। देखिएगा sec किस में चेंज होता है? cosec में। यहाँ पर है sec किस में चेंज होता है? cosec में। तो इस sec को चेंज कर लें किसमें? cosec 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है? 4 इक्वल टू cosec a माइनस 20। अब देखिए cosec क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, सब अभी कैंसिल हो रहा था, उसी प्रकार से cosec कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया?
90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 हुआ। इसको सोल्व करेंगे कैसे, a वाले को एक पास और अंक वाले को एक पास। 90 ये 20 माइनस में है, पहले कर लें, a हो गया और ये 4a माइनस में इधर आ गया तो प्लस हो गया। यहाँ पर कितना होगा 90 और 20 110, ये कितना आएगा 5a। अब देखिएगा 110 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 5 आ जाएगा इक्वल टू a। इसे कट जाएगा कितना बार में 5 दूना दूना, यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया 22 डिग्री। a का मान निकलना था किसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में, और आगे हम लोग कितना 22 डिग्री। यहाँ तक आप स्क्रीन शॉट लीजिए, तब आगे 6-7 बता रहे हैं। स्क्रीन शॉट लीजिए, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं, देखिएगा इसको मिटा दे। कपड़ा से आसानी से मिट जाता है, इसलिए कपड़ा का प्रयोग कर रहे हैं, डस्टर का नहीं। देखिए इसके बाद थोड़ा सा भींगा हुआ था, यहाँ पर इसको लगा दे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको विशेष करके आप देखिएगा। हर बार एक अल्टरनेट करके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2 होता है। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी तीनों त्रिभुज के अंतःकोण है, तो त्रिभुज के अंतःकोण होगा तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक होगा। अब यहाँ पर क्या कर ले हम कि यहाँ लिख दें b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर b प्लस सी है तो b प्लस सी में लाके इसको छोड़ दिया, आवश्यकता अनुसार इसको प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए दे क्या रहा है, तो यहाँ दे रहा है कि साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। इसमें हम ले रहे हैं किसको, LHS को, LHS को लेके आगे बढ़ा जाएगा और RHS के बराबर लाया जाएगा। देखिए कैसे, साइन है b प्लस सी इक्वल टू हम लोग यहाँ पर मान निकाल चुके कितना 180 माइनस ए, तो इस मान को यहाँ पर रख दें, कितना होगा 180 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। मजाक से दिया लो क्या चीज, b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, साइन इसको तोड़ ले रहे हैं कैसे, देखिएगा 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2 इक्वल टू, ये हम लोग छोड़ दे क्योंकि LHS को लिए हैं, इतना कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग बट्टे में कर सकते हैं, क्योंकि तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 2 ही आएगा। इसको कटा लें तो कितना आएगा 90, तो फिर इसको क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस ए बाई 2, और हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। तो इसके लिए हम पूरे के लिए क्या लिखेंगे कॉस साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है a बाई 2 है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस a बाई 2 इक्वल टू RHS। यही तुमको लाना था, आगे एकदम आसानी से। देखिए कहीं कोई दिक्कत, सबसे पहले स्टार्टिंग एक बार और देख लीजिए, ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, ABC का अंतःकोण यानी कि तीनों का ईफल क्या होगा 180, b प्लस सी इसलिए लिए है कि b प्लस सी यहाँ पर दिया है, तो उसी को लेकर आगे बढ़ना होगा, b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा था, इस क्वेश्चन में LHS को हम लिए हैं, साइन की साइन है b प्लस सी का मान निकालिए लो 180 माइनस ए, तो इस b प्लस सी के जगह पर इसको मान रख दिए हैं, बाई 2 है तो बाई 2 है। साइन इसको 2 भाग में तोड़ दिए क्योंकि 90 माइनस थीटा सब में होता है, तो 90 माइनस थीटा के रूप में लाना है, तो 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, ऐसे भी देखिएगा दोनों के एलसीएम निकालिए तो 2 आएगा, 180 माइनस ए आएगा। इसको हम इस तरह भी तो तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ के इसको कटा दिया तो कितना है 90 माइनस ए बाई 2। अब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा, आसानी से आगे RHS के बराबर। यहाँ पर देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में देख लीजिए। क्या क्या दिया है, साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको किस में लाना है 0 से 45 के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में लाना है।
यानी कि थीटा जो यहाँ 67 दिखाई दे रहा है, यहाँ 75 दिखाई दे रहा है, इसको 0 और 45 के बीच में ला के छोड़ देना है। चाहे यहाँ पर साइन कोस्टेन कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, थीटा को हमको लाना है। देखिए क्या होगा, साइन थीटा, इसको हम कर सकते हैं साइन 90 माइनस कितना घटाएंगे, यह आ जाएगा 67। 90 में से ही घटाना होता है, तो 90 में से 67 को ही घटा दे, आ जाएगा 90 में से 67 घटेगा तो आएगा यहाँ पर 3, यहाँ आ जाएगा 8 में से 6 गया 2, 23 डिग्री आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी लिखे cos 75 लाना है तो क्या करेंगे, 90 घटा 15 डिग्री। अब इसे चेंज करेंगे साइन 90 में थीटा इक्वल टू cos 23 डिग्री और प्लस cos 90 में थीटा इक्वल टू साइन 15 डिग्री। यहाँ पर 23 और 15 हमारा 0 और 45 के बीच में आ गया। इस तरह से एक्सरसाइज 8.3 हम लोग आसानी से बनाए। मुझे आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। आप इसको एक बार दो बार देखिएगा, आप इसको अच्छे से देखिएगा, विस्तारपूर्वक देखिएगा, निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। उससे कि आप यहाँ पर लिखाई जो है छोटा साइज हो गया है, तो आप इसको अच्छे HD पर देखिएगा, 480 पर देखिएगा या 720 पर देखिएगा, पूरा तरह से समझ में आएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि इसका फ़ायदा सब कोई उठा सके। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लीजिए।